चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th सब्जेक्ट देखेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 5 पुष्पी पादपों की आकारिकी। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे तनों के रूपांतरण, मतलब तनों में जो है रूपांतरण कितने प्रकार से होती है, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो तनों में जो है 3 टाइप से रूपांतरण देखने को मिले हैं। कौन कौन से 3 टाइप्स? फर्स्ट टाइप है उनका अधोभूमिक रूपांतरण, मतलब अधोभूमिक रूपांतरण जो होती है वो जो है भूमि के अंदर जो जड़ है वो क्या करती है, तने के रूप में स्थापित रहती है। ठीक है, उसी को हम लोग बोल सकते हैं कि भूमि के अंदर जो तनों का जो निर्माण होता है उसी को हम लोग बोलते हैं अधोभूमिक रूपांतरण। ठीक है, दूसरा है अर्धवायवीय रूपांतरण, मतलब ऐसे तना जो आधा भूमि में रहती है और आधा वायु में रहती है, मतलब आधा भूमि के ऊपर और आधा भूमि के नीचे स्थित होने वाली ऐसी तने होती है जो है अर्धवायवीय रूपांतरण कहलाती है। तीसरा हम लोग देखेंगे वायवीय रूपांतरण। ये संपूर्ण रूप से इनकी जो तना होती है वो जो है वायु में यानी कि भूमि के ऊपर रहती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं वायवीय रूपांतरण। क्लियर? अब ये तीनों रूपांतरण में इसके अंदर का बहुत सारे जो है टाइप्स देखे गए हैं, जैसे कि अधोभूमिक रूपांतरण है। तो अधोभूमिक रूपांतरण के अंतर्गत प्रकंद है। प्रकंद की बात करें तो प्रकंद क्या होती है? जैसे कि मैं बात करूं अधोभूमिक रूपांतरण में, क्या मैंने बताया कि भूमि के अंदर यानी कि ये जो परत है ये हमारी क्या है, भूमि है। अब इसके ऊपर वायवीय सतह आ जाती है, इसके ऊपर वायवीय सतह आ जाती है और इसके नीचे जो भूमि की सतह आती है ना। अब जैसे कि मैं बात करूं, आपने गाजर देखी होगी, ठीक है, सभी ने गाजर देखी। तो गाजर में कुछ इस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है ना। अदरक देखो, तो अदरक में क्या होता है इस प्रकार की जो है प्रकंद देखने को मिलती है। तो ये जो होती है ये संपूर्ण रूप से ये तना है। किसका तना है? अदरक का। ये जो है ये तना है, अधोभूमिक तना है ना। प्रकंद समझ में आ गया। स्तंभ कंद, स्तंभ कंद क्या होती है? जैसे कि आपने देखा होगा स्तंभ कंद मतलब इनमें जो है तने के रूप में इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। आलू में देख सकते हैं आप। ये जो है स्तंभ कंद की संरचना आती है। उसी प्रकार शल्क कंद, आपने जो है शतककंद की संरचना देखी है। तो इस प्रकार की संरचना जो होती है अधोभूमिक रूपांतरण के अंतर्गत आती है और घन कंद भी इसी के अंतर्गत आती है। तो अधोभूमिक रूपांतरण जो होती है वो क्या होती है? तनों का वह रूपांतरण है जिसमें तने भूमि के नीचे स्थित होते हैं और अनेक पादप प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने भूमि के ऊपर पाए जाने वाले भाग को जीवित रखने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। प्रायः पानी की कमी तथा अधिक ठंड तथा गर्मियों के पौधों में सामने कठिनाई आती है, मतलब अधिक जो है इसमें पानी की आवश्यकता होती है। यदि पानी की कमी रही तो उस समय ये अधोभूमिक रूपांतरण सक्सेस नहीं होता है, सफल नहीं होता है, विकसित नहीं होता है। ठीक है, भूमिगत तनों में सामान्य तनों के समान ही पर्वतसंधियां भी पाई जाती है। इनकी कुछ लक्षण देख रहे हैं। पर्वतसंधियां सल्कपत्र और अपस्थानिक मूल्य होती है और सल्कपत्रों की कक्षक और कक्षस्थ कलिका भूमिगत तनों में शीर्षस्थ कलिका में स्थित रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रकंद। प्रकंद इसी के अंतर्गत आता है अधोभूमिक रूपांतरण। ठीक है, मैंने अभी बताया अदरक की संरचना में आप लोग प्रकंद देख सकते हैं कि उसमें क्या होती है, उनकी विशेषता यही होती है कि भोजन संग्रह के कारण जो है स्थूलकाय हो जाते हैं और भूमि के क्षैतिज यानी कि धरातल पर बनते हैं। इनकी पर्वतसंधियां जो है सल्कपत्र और अग्रपत्र जो है कलिकाएं होती है और वायवीय प्ररोह बनाती है और तने की वृद्धि पार्श्व कलिका का मदद लेती है ना। तो इसके अंतर्गत जो है ये जो है अदरक की संरचना आ जाती है। ये किसकी प्रकंद है? अदरक है ना।
उसी प्रकार स्तंभ कंद की बात करें तो स्तंभ कंद में मैंने बताया ये जो है आलू की संरचना मैंने बताया ना, एक प्रकार का जो स्तंभ कंद नाम से स्पष्ट हो रहा है, स्तंभ की संरचना पहले बनती है, उसके बाद इनमें क्या होती है आलू जो है लगना चालू हो जाती है। तो स्तंभ बना बना करके ये जो तने हैं वो क्या करती है भूमि के अंदर विकसित होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें जो है शकरकंद की बात करें तो शल्ककंद जो होती है ऐसी जो भूमिगत जो परिवर्तित कलिकाएं कह सकते हैं जिसमें स्तंभ छोटा होता है, क्या होती है स्तंभ उनकी छोटी होती है और इसमें जो है डिस्क कहा जाता है। डिस्क क्यों कहा जाता है, ये है किसी एग्जांपल है स्तंभकंद, प्रकंद की स्तंभकंद और शल्ककंद। आपने प्याज की संरचना देखी है और ये जो है शल्ककंद जिसके जो है ये इनकी तने पर क्या रहती है शल्कनुमा, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर लेयर रहती है, उसी को बोलते हैं शल्क। और ये जो है कंदनुमा संरचना होती है, इसी कारण इसी को शल्ककंद कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें शल्ककंद के बाद होते हैं शल्ककंद और पत्र प्रकलिका में इसमें डिफरेंस आप लोग को देखना है, जैसे कि प्याज किस प्रकार से होती है, लहसुन किस प्रकार से और अनानास है ना। अब जो है घनकंद इसी के अंतर्गत आती है घनकंद। घनकंद आपने जो है जिमीकंद की बात सुने होंगे तो वो क्या रहती है जमीन के अंदर क्या होती है इस प्रकार से कंद बनाती है और विकसित होती है। तो ये जो है ये कंद क्या कहलाती है घनकंद, मतलब घन मतलब अंदर स्थित रह करके ये डेवलप होती है विकसित होती है ना। तो ये संपूर्ण एग्जांपल मैंने बताया अधोभूमि रूपांतरण, यानी कि भूमि के अंदर रह करके ये तरह के डेवलपमेंट करती है ना। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अर्धवायवीय रूपांतरण। अर्धवायवीय रूपांतरण के अंतर्गत क्या आती है, मतलब मैंने पहले ही बता दिया अर्धवायवीय मतलब आधा जो भूमि में रहेगी और आधा कहाँ रहेगी वायु। तो इस प्रकार की संरचना बनाती है अर्धवायवीय रूपांतरण। अर्धवायवीय रूपांतरण के अंतर्गत जो है ऊपरी भूस्तरीय यह जो है दुर्बल तथा रेंगने वाला तना होता है जिसमें पर्व तथा पर्व संधियां स्पष्ट रूप से पाई जाती है और इसके जो है पर्व लंबे और पतले होते हैं और इसकी पर्व संधियों के नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें निकल करके पौधों को स्थिरता प्रदान करती है। एग्जाम्पल जैसे कि घास आप लोग देखोगे और घास की संरचना जो है ऊपरी काय होती है, कैसे होती है ये हमारी भूमि है और भूमि के अंतर्गत जो है घास उगती है और घास की जो है यहाँ पर जो जड़ है वो अंदर तक नहीं जाती है ना, वो क्या होती है भूमि के आधा ऊपर में आधा नीचे में, मतलब इसको हाथ से भी ऐसे उखाड़ दो तो ऑलरेडी इजी से निकल लेती है। तो वो क्या होती है ऊपरी भूस्तरीय घास की संरचना। ठीक है, घास आती है, उसी प्रकार ब्राही बूटी आती है ना। और भूस्तरीय क्या होता है, ये ऊपरी भूस्तरीय है जो क्या होती है अर्धवायवीय होती है ना। भूस्तरीय की बात करें तो इसकी जो रूपांतरण होती है इसमें मुख्य पौधे के भूमिगत भाग में एक शाखा निकलती है जो भूमि के अंदर की ओर तथा दूरी तक बढ़ती है, इसके बाद वह जमीन से बाहर आ जाती है। इसके अग्र भाग की पत्तियां निचले भाग से अपस्थानिक मूल निकलती है जैसे कि अरबी है, पुदीना है और जस्तारी है। आपने भूस्तरीय की संरचना में जो है पुदीना की आपको संरचना देखिएगा तो पुदीने की जो संरचना होती है तो भूस्तरीय का मतलब ये है कि ये जो है पुदीने की संरचना आप लोग देखें ये क्या है भूमि है और भूमि के नीचे हम लोग क्या कर देते हैं पुदीने की जो प्लांट है इस प्रकार से भूमि के नीचे स्थित रहती है, लेकिन ये जो है अच्छे से जड़ उसकी मजबूत रहती है और भूमि के नीचे चली जाती है और भूमि के नीचे जाने के बाद इनकी जो ब्रांच है ना, इनकी जो शाखा है तना है वो तना फिर से टकराती है किसमें भूमि में।
भूमि से टकराती है, फिर ये ऊपर हो जाती है, तो भूमि में जहाँ से टकराती है वहां पर इनकी रूट्स निकलना चालू हो जाती है। फिर क्या करती है, यहाँ से जो ब्रांच है वो फिर से वही प्रोसेस चलती रहती है। इस प्रकार से भूमि के ऊपर अप डाउन पोजीशन में रहते हैं। इसी को भूस्तारी कहा जाता है। नाम से स्पष्ट हो रहा है, अर्धवायु मतलब ये जो है आधा जमीन आधा वायु में इनकी जड़ें जो है फैली रहती है। भूस्तारिकता तो समझ में आया, ऊपरी भूस्तारी भी समझ में आ गया ना। तो इसमें घास की संरचना आती है, भूस्तारी जो होती है जिसमें पुदीने की संरचना होती है, अरबी होती है। तो इस प्रकार देख सकते हैं भूस्तारी। अब हम बात करें भूस्तारिका। भूस्तारिका की संरचना कैसे होती है? इनमें भूस्तारिका ये माना जाता है कि भूस्तारिका की अपेक्षा इनकी जो पर्व संधियां होती है मोटी होती है, और यह रूपांतरण जो है जलीय पौधों में देखने को मिलते हैं, है ना। जलीय पौधे इकार्निया में जो है जलकुंभी आपने देखे होंगे। जलकुंभी की संरचना आप तालाब पोखरों में देख सकते हैं कि जलकुंभी का जो पौधा होता है वो क्या होती है, जहां पर उनको जल मिलती है और उनमें इस प्रकार के प्लांट जलकुंभी के समान निकलती हैं ऊपर, और इनकी जो जड़ें होती है इस प्रकार से फैली रहती है। किसके अंदर? पानी के ऊपरी भाग में। मतलब कुछ ऊपर इसकी जड़ें इस प्रकार से आती है और कुछ जड़ें नीचे रह जाती है। तो इस प्रकार की संरचना भूस्तारिका कहलाती है। तो अर्धवायवीय रूपांतरण में आप लोग जो है इस प्रकार से याद रख सकते हैं, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वायवीय रूपांतरण। वायवीय रूपांतरण इसी को बोलते हैं कायांतरित तने। वायवीय रूपांतरण नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये जो तना है इनकी वो जो है वायु में फैली रहती है। जैसे कि मैं ये प्लांट बनाता हूँ, ये प्लांट की संरचना में ये क्या है, पत्ती है। ये क्या है, पत्ती है, और इसके अंतर्गत ये तने हैं, ये इस प्रकार की रूट्स निकलती है ना, इस प्रकार से वायु में मतलब ऊपर ही ऊपर में निकलते हैं। स्तंभ प्रदान के माध्यम से हम समझें तो अंगूर की जो संरचना होती है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि ऐसे रूपांतरण जो पत्तियों की कक्षस्थ कलिका सामान्य शाखा की स्थित रहती है, रूपांतरण के समय जो है तंतुमय संरचना निर्माण करती है, जिसे प्रदान कहा जाता है। ठीक है, अंगूर में ये देखी गई है स्तंभ प्रदान। आप लोग जो है कद्दू के जो प्लांट्स रहते हैं उसमें भी आप लोग जो है वायवीय जो है रूपांतरण को देख सकते हैं। लेकिन कब? लेकिन उसमें जो है उसकी जो स्टेम्स रहती है उसके अंतर्गत कुछ स्प्रिंग नुमा संरचना निकलती है। ठीक है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। स्तंभ स्थूल की हम लोग बात करें, स्तंभ स्थूल क्या होती है, तो इस रूपांतरण की कक्षस्थ कलिका जो है नीलकंठ में देखने को मिला है, और स्तंभ शूलकंठ जो होती है, नींबू है, बेल है ना, करौंदा है, इसमें देखने को मिलती है। कांटे शैल्य के रूप में दिखाई देते हैं ना।